हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत लोगों को तकलीफ दिया है। आज के बाद तकलीफ नहीं देगा। एक ट्रिक बताएंगे, पूरा इस प्रकार का मैथ बन जाएगा, कभी ना परीक्षा में छोड़िएगा। देखिए ध्यान दीजिए क्या है। लिखा हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1800 रुपए 18,000 रुपए पर कितना अंतर है? 405 रुपए का अंतर आता है। तो बताइए कि वार्षिक दर क्या थी? वार्षिक ब्याज दर करना है आपको। कितना है मूलधन? 18,000, ठीक है। और जो अंतर है कितना है आपको, यानी कि P बराबर क्या कर रहा है कि 18,000 है। बस पहला प्रश्न के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद नहीं लिखना है। और D बराबर क्या लिखा हुआ है आपको? 405 लिखा हुआ है। अब कहता है कि अंतर निकाले। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दे और आपसे अगर रेट पूछ दे, अंतर दिया हुआ मूलधन और रेट पूछ दे, तो आपको रूट अंडर लिखना है। और क्या लिखना है? ऊपर होता है अंतर। याद कर लीजिए क्या होता है ऊपर? अंतर। और बटा में क्या होता है? मूलधन, यानी कि क्या होता है? P। बस मान रख दीजिए ना। अंतर कितना है आपके पास? तो कहिए कि सर अंतर मेरे पास है 405। तो रख दिए क्या? 405। और बटा में कितना लिख दिए? 18,000। कितना लिख दिए? 18,000। अब किसी संख्या से कटेगा तो 5 से कटेगा क्या? 5 है तो है, कटेगा ना। तो 5 से काटते हैं तो 8 पचे 40 और 8 एकम 8, ठीक है। और ये कट जाए क्या? 3 पचे 15 और 6 पचे 30 और डबल जीरो, ठीक है। कट गया ही। अब देखिए कितना आ गया आपको। अब आ गया आपको क्या? ये आपको आ गया 81 बटा कितना आ गया? 3600। क्या ये भी कटेगा? तो हाँ सर, अभी और कटने वाला था, इसको काट सकते थे। तो चलिए ना, इसको अलग समझाने के लिए आपको काट देते हैं। अब इसको देखिए, काट दीजिए। कितना से काट सकते हैं? तो 9 से काटिए। तो 9 नवा 81, ठीक है। और 9 चौके 36, कितना आ गया? 400। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास? तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा था आपके पास? तो 20 हो जाएगा। लेकिन पूछा है परसेंट है, तो परसेंटेज के लिए गुना में क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे, ठीक है। और 20 पच्चीस कितना होता है? 100। यानी कि मेरा कितना परसेंट होगा? तो 5 तिहाई 15% होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद शानदार ट्रिक से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। सेम उसी प्रकार ट्यूशन है। कह रहा है 2 वर्षों के अंतर कितना है? 72 रुपया, सॉरी 72 रुपया। और 5,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे आर बराबर क्या लिख देंगे? रूट अंडर क्या लिख देंगे? 72। और बटा में क्या लिख देंगे भाई? तो बटा में क्या लिख देंगे हम? 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए है कि नहीं। अब इसको काट देते, कटे क्या? तो 2 से कर देते तो क्या हो जाएगा? 36 दूना के 72 और 25 दूना के 50, कितना आ गया? 2500। लेकिन रूट के अंदर है ना, तो बाहर निकाल देंगे। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। और 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो आपके पास एक आंसर कि 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। और गुना कितना परसेंटेज के लिए? 100 हो जाएगा। बस काट दीजिए ना। 50 दूना के 100, यानी कि 6 दूना कितना हो गया? 12%। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आया? 12%। 12% कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? चलिए तो दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए ना। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न है आपके पास कि 10,000 रुपए की धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है 400 रुपया है। तो धनराशि का दर ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर लिख देंगे। कितना है अंतर बाबू? 400 है, तो 400 लिख देंगे पहले। और बटा में कितना किलो है? तो 10,000 का है, तो एक पर 4 जीरो डाल देते हैं ना 10,000, और उसको रूट में चढ़ा देते हैं। जो करना है करो भाई, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, तुम कर सकते हो, काट सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। तो बताओ 400 के वर्ग में कितनी होती है? तो कहेंगे सर कि 20 होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और 10,000 के वर्ग में कितनी होती है? तो हाँ सर, 100 होता है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और गुना परसेंटेज के लिए कितना कर देंगे बाबू? तो 100 कर देंगे। अब 100 से 100 तो खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपके पास? तो 20% बचा। बचा कि नहीं बचा? तो हाँ सर बचा। तो ये 20% आंसर होने वाला है। कितना आंसर होने वाला है? 20% आंसर हो रहा है। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करके आपको बताते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 300 की धनराशि का 2 वर्षों का, अगर 300 रुपए की धनराशि है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 27 रुपया आता है। तो धनराशि का दर क्या होगा? यानी रेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना। अंतर कितना आता है? 27 आता है। कितना पर आता है भाई? तो 300 रुपए पर आता है, ठीक है। कितना पर आता है? 300 पर। रूट अंडर चढ़ा देते हैं। अब इसको काटे क्या? तो हाँ काट सकते हैं। 9 3 27। और इसको काट सकते हैं कितना, है ना? 100 3 300 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा सर।
और 100 का रूल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा सर। और परसेंट के लिए गुना में कितना करेंगे सर, तो 10 करेंगे सर। एक जीरो से एक जीरो काट दिए सर, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर, 30 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर इस प्रकार की और ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए लोगों के पास, और बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।